हेलो स्टूडेंट, वेलकम अगेन टू माय ऑनलाइन क्लास। यहाँ मैं आप सभी लोगों के लिए कुछ कोर्स मटेरियल लेके आई हूँ, जिसमें पिछले पार्ट में मैंने आप लोगों की क्लास 8 की सुरभि पुस्तक जो संस्कृत की है उसे शुरू किया था, जिसका अभी पहला चैप्टर प्रथम पाठ चल रहा है जो सुवचनानी है। तो चलिए इस वीडियो में आप लोगों का स्वागत करते जो है पार्ट 2। जाड्यं धियो हरति सिंचति वाचि सत्यं मानोन्नतिं दिशति पापम् अपाकरोति चेतः प्रसादयति दिक्षु तनोति कीर्तिं सत्संगति कथय किं न करोति पुंसाम। जाड्यम अर्थात मूर्खता, जड़ता, बुद्धि की जड़ता दूर होती है। सिंचति वाचि सत्यम, वाणी में सत्य का संचार होता है। सिंचति अर्थात संचार होना। मानोन्नतिम दिशति पापम अपाकरोति, मानोन्नतिम अर्थात सम्मान में वृद्धि की ओर दर्शाता है। पापम अपाकरोति, पाप से दूर करता है। चेतः प्रसादयति, चेतना अर्थात मन को प्रसन्न करता है, मन प्रसन्न होता है। दिक्षु तनोति कीर्तिम, चारों ओर नाम, सम्मान, यश फैलता है। सत्संगति कथय किम न करोति पुंसाम, सत्संगति अर्थात अच्छे लोगों की संगति, सच्चे लोगों की संगति। कथया कहो, सच्चे लोगों की संगति से किसका भला नहीं होता है। पुंसाम अर्थात किस पुरुष का, किस व्यक्ति का भला नहीं होता है। अन्वय क्या चलते, सत्संगति धिय जाड्यम हरति, सत्संगति से बुद्धि की जड़ता दूर होती है, बुद्धि की जड़ता हरती है। वाची सत्यम सिंचति, वाणी में सत्य का संचार होता है। मानोन्नतिम दिशति, सम्मान में वृद्धि की ओर दर्शाता है। पापम अपाकरोति, पाप से दूर ले जाता है। चेतः प्रसादयति, मन को प्रसन्न करता है, मन प्रसन्न होता है। दिक्षु कीर्तिम तनोति, सम्मान, यश चारों ओर फैलता है। कथया सत्संगति पुंसाम किम न करोति, कहो सत्संगति से किस पुरुष का सम्मान नहीं होता है। भावार्थ की ओर चलते, सज्जनानाम मित्रताम बुद्धे मूर्खता नाशयति, अर्थात सज्जन लोगों की मित्रता से बुद्धि की मूर्खता का नाश होता है। अनया एव मानव सत्यम वदति, अथवा सत्यस्य मार्गम अनुसरति, ऐसे ही मानव को, इसलिए ही मानव को सत्य बोलना चाहिए, सच बोलना चाहिए। अथवा सत्यस्य मार्गम अनुसरति, अर्थात सत्य के मार्ग पे अनुसरण रहना चाहिए, अर्थात सत्य के मार्ग पे चलना चाहिए। सज्जनानाम मित्रतया मनुष्या सम्मानम प्राप्नुवन्ति, सज्जन लोगों की मित्रता से मनुष्य को सम्मान की प्राप्ति होती है। श्रेष्ठे कर्म भी उन्नति च प्राप्नुवन्तु, श्रेष्ठ काम और उन्नति प्राप्त होती, अर्थात श्रेष्ठ कर्म करते हैं वे, उन्नति के मार्ग पे चलते हैं, उन्हें उन्नति प्राप्त होती है। श्रेष्ठ काम करने से उन्हें उन्नति प्राप्त होती है। सज्जनानां मित्रतया मनुष्यस्य पाप कर्म नष्टं भवति, सज्जन लोगों की मित्रता से मनुष्य के पाप कर्म नष्ट होते हैं। मनः च प्रसन्नं भवति, और मन प्रसन्न होता है। च मतलब मन, च मतलब और, मनुष्य सर्वत्र कीर्तिम प्राप्नोति, मनुष्य को हर जगह सर्वत्र चारों ओर कीर्ति की प्राप्ति होती है। कीर्ति अर्थात उनका नाम फैलता है, उनका यश फैलता है, उन्हें हर जगह चारों ओर सम्मान ही सम्मान मिलता है। अर्थात सज्जनानां मित्रतया एव मानवस्य पूर्ण रूपेण विकासः भवति, अर्थात सज्जन लोगों की मित्रता से ही मानव का पूर्ण रूप से विकास होता है। न दुष्टानां मित्रता, न कि दुष्ट लोगों की मित्रता से। तो चलिए अब हम अपने अगले श्लोक की तरफ चले। निंदन्तु नीति निपुणः यदि वा स्तुवन्तु लक्ष्मी समाविशतु गच्छतु वा यशेष्ठम्, अध्येव वा मरणमस्तु युगान्तरे वा न्यायत पथा प्रविचलन्ति पदम न धीराः, अर्थात निंदन्तु, निंदन्तु अर्थात बुराई करे,
अर्थात निंदा हो नीति निपुणः, नीति निपुण लोग, नीति निपुण अर्थात वे लोग जो नीति निपुण है, जो हर तरह से निपुण है, जो योग्य है, जो श्रेष्ठ है। यदि वास्तुवंतु या उनकी प्रशंसा करो, अर्थात नीति निपुण लोगों की निंदा की जाए या प्रशंसा की जाए। लक्ष्मी समाविशतु गच्छतु व यशेष्ठम, लक्ष्मी अर्थात धन, समाविशतु धन का भरपूर संचार हो, अर्थात उनके पास अपार धन हो। गच्छतु व यशेष्ठम, या उनके पास से सारा धन संपत्ति समाप्त हो जाए, उनकी सारी धन संपत्ति लुटा जाए। यशेष्ठम अर्थात इच्छा अनुसार। लक्ष्मी समाविशतु गच्छतु व यशेष्ठम, या तो उनकी सारी धन संपत्ति उनकी इच्छा अनुसार लुटा जाए या फिर उनके पास अपार धन हो। अद्येव वा मरणमस्तु युगांतरे वा, उनकी मृत्यु आज हो या कई सालों बाद हो। अद्येव अर्थात आज, मरणमस्तु मौत, युगांतरे बहुत वर्षों बाद। न्यायत पथा प्रविचलन्ति पदम न धीरा, न्याय के मार्ग पे, न्यायत पथा अर्थात न्याय के मार्ग पे, प्रविचलन्ति चलने से, पदम न धीरा उनके पद नहीं लड़खड़ाते, उनके पद नहीं डगमगाते। अन्वय क्यों चलते? नीति निपुणः यदि निंदन्तु स्तुवन्तु वा, नीति निपुण लोगों की यदि निंदा की जाए या प्रशंसा की जाए। लक्ष्मी समाविशतु, लक्ष्मी समाविशतु अर्थात उनके पास धन संपत्ति, लक्ष्मी का संसार हो, संचार, उनके पास अपार धन संपत्ति हो। यशेष्ठम व गच्छतु, या वह चली जाए। मरणम अध्येव अस्तु युगांतरे वा, अर्थात उनकी मृत्यु आज हो या बहुत युगों बाद हो। धीराः न्यायत पथ पदम न प्रविचलन्ति, धैर्यशील लोगों की न्यायत पथ पे चलने से पैर नहीं लड़खड़ाते हैं। धीरा अर्थात धैर्यशील लोग। भावार्थ की ओर चलते हैं। अस्मिन् संसारे ये धीरा जना सन्ति, हमारे संसार में ये धैर्यशील लोग हैं। नीति पालने सिद्धा जना यदि तेषां निंदाम कुर्वन्ति प्रशंसां वा, नीति के रास्ते पर चलने वाले व्यक्तियों की यदि नीति पालने सिद्ध अर्थात नीति को पालन करने वाले, नीति को सिद्ध करने वाले लोगों की यदि निंदा की जाए या प्रशंसा की जाए। तेषां समीपे धनम तिष्ठति न वा, उनके समीप धन हो या ना हो। तिष्ठति अर्थात बैठना, होना। तेषां मृत्यु अद्य भवति अथवा बहुकालस्य पश्चात, उनकी मृत्यु आज हो अथवा बहुत सालों बाद हो, बहुत सालों पश्चात हो। परंतु ते धैर्यवंत जना, परंतु ये धैर्यवान लोग सत्यस्य मार्गम कदापि न त्यजन्ति, सत्य के मार्ग को कभी नहीं त्यागते हैं। अर्थात बुद्धिमंत जना निंदाय प्रशंसाय धनस्य मृत्यु च भयेन सत्यस्य मार्गम कदापि न त्यजन्ति, अर्थात बुद्धिमान लोगों की निंदा हो या प्रशंसा हो, धनस्य मृत्यु च भयेन, धन और मृत्यु के भय से, धन के न होने से और मृत्यु के भय से, सत्यस्य मार्गम कदापि न त्यजन्ति, सत्य के मार्ग को कभी नहीं छोड़ते हैं। उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गया होगा। अगर मेरी यह वीडियो आप लोगों के लिए थोड़ी भी हेल्पफुल है तो प्लीज़ ये वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, ताकि आप लोगों को ये ऐसी वीडियोस आगे और मिलती रहे। और इसके पार्ट 1 ज़रूर से देख लें और अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि इस लॉकडाउन में सबकी मदद हो सके, सब अपनी पढ़ाई अच्छे से कर सके। धन्यवाद।